सर बुलंद रहती हैं, जो अपने हीरोज की राह में जान देने और सर कटवाने को अपने लिए काबिल फख्र समझते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हुसैन जैसी दौलत से नवाजा है। हुसैन हमारा सरमाया है। हुसैन हमारी जान नहीं, हमारी जान से ज्यादा अजीज है। एक हुसैन पर लाखों जाने हम कुर्बान करने के बाद अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारिलाह हमें मजीद जान दे ताकि हम हुसैन पर कुर्बान कर सकें। हुसैनियत के रास्ते पर कट मरने के लिए मैं अपनी माओं और बहनों से कहूंगा कि अपने शीरखार बच्चों को जब दूध पिलाना चाहे तो बावजू होकर पिलाएं और उनके कानों में अभी से ये बात डाल दें कि बेटा तुमने बड़े होकर ज़ैनब के पैगाम का मुहाफिज भी बनना है और हुसैन के खून का वारिस भी बनना है। हमारा सरमाया है हुसैन, हमारा सरमाया है खुतबे ज़ैनब। पाकिस्तान में शिया कौम जिंदा थी, जिंदा है और जिंदा रहेगी। आपने देखा कि इस वाक़े में जितने भी दहशतगर्द थे, चाहे उन्होंने सियासी लिबादा ओढ़ रखा था, चाहे उन्होंने जहादी लिबादा ओढ़ रखा था, चाहे उन्होंने मदरसों का लिबादा ओढ़ रखा था, चाहे उन्होंने तकफीरियत का लिबादा ओढ़ रखा था, पिंडी के हादसे में सब खुलकर मैदान में आ गए। सब खुलकर। हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? हुसैनियों की जिम्मेदारी ये बनती है कि वो अपनी दुकानें खत्म करें, छोटी छोटी दुकानें खत्म करें, एक ही दुकान बनाएं और उस दुकान पर किसी का लेबल न हो, सिर्फ लेबल हो तो वो हुसैन का हो। हमारी शिनाख्त हुसैन है, हमारी पहचान हुसैन है, हमारी शिनाख्त जिक्र हुसैन है, हमारी शिनाख्त आजादारी सैयदुश शुहदा है। हमारी छोटी छोटी दुकानें नहीं हैं। इसलिए इन दुकानों से जरा ऊपर आकर हुसैन की छतरी थामे और उस छतरी के नीचे हुसैनी बनकर मैदान में कदम रखें। जिस दिन, याद रखिए, जिस दिन इस कौम ने हुसैनी छतरी के नीचे मैदान अमल में कदम रखा, दुनिया की तमाम ताकतें शिकस्त खाकर निकल जाएंगी मैदान से और सारा मैदान हुसैनियों के हाथ में होगा। और वो दिन आ रहा है इंशाअल्लाह ताला, वो दिन आएगा। हम हुकूमत पंजाब से और वफाकी हुकूमत से ये भरपूर मुतालबा करते हैं कि अपने अंदर मौजूद दहशतगर्दों के सरपरस्तों को वो निकाल दे, दहशतगर्दों के सरपरस्तों को निकाल दे। हमें किसी सियासी मसलहत में नहीं आना। जो पार्टी हमारे मकतब को तहफ़्फ़ुज़ देने की आईनी जिम्मेदारी पूरी करेगी, हम उसकी हिमायत करेंगे। जो ये न करे, चाहे जितने भी पैसे लुटाए, उनके पैसे उनको मुबारक हो, हमें किसी ऐसी पार्टी का इख्तिदार कबूल नहीं है। हम हुसैनी हैं, हमने हुसैनी परचम उठाया हुआ है। हुसैनी परचम अदल का परचम है, जहाद का परचम है, मुकाबले का परचम है, इस्तकामत का परचम है और दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर मैदान अमल में खड़े होकर सीना तान कर गोलियां खाने और दुश्मन को ज़ेर करने का परचम है। और जब तक बहादुरी का ये तमगा हमारे सीनों पर सजा है, हम हुसैनी हैं। और जिस दिन हमने इस तमगे को छोड़ दिया और अपनी जानों, अपने बच्चों, अपने माल और अपनी शोहरत और अपने स्टेटस के पीछे पड़ गए, तो वो दिन हमारी जिंदगी का आखिरी दिन है। इसलिए कि जिंदा
वो नहीं होता जिसके अंदर खून दौड़ रहा हो। जिंदा वो होता है जिसके अंदर हुसैनियत दौड़ रही हो, जिसके अंदर हुसैन का पैगाम दौड़ रहा हो, जिसके अंदर हुसैन की गैरत दौड़ रही हो। और हम इंशाअल्लाह ताला करबला के बागैरत बेटे हैं, और जब तक हमारी रगों में खून का आखिरी कतरा मौजूद है हम मैदान में खड़े रहेंगे। और अल्लाह से भी ये दुआ करते हैं कि बारिलाहा तुझसे कोई पर्दा नहीं आए, बारिलाहा तुझसे कोई राज छुपा हुआ नहीं है, तू हमारे दिलों का हाल जानता है। तुझसे ये दुआ है, इस कौम को, आजादारी को, मकतबे हुसैन को जब कभी जरूरत पड़ती है सबसे पहले मुझे और मेरे बेटों का खून ले ले और उसके बाद फिर कौम को बारी दे दे। हम इस इरादे के साथ, इस ईमान के साथ मैदान में उतरे हैं और तब तक मैदान में रहेंगे जब तक हमारे जिस्मों में खून का आखिरी कतरा मौजूद है। आप भी इसके लिए तैयार हैं? तैयार हैं? अभी ठहरिए, अभी ठहरिए, मैं नारा लगवाऊंगा, लेकिन नारा लगवाने से पहले हमारे एक साथी एहसानुल्लाह खान बक्कर में गिरफ्तार कर लिए गए। बक्कर के और दरिया खान के मजलूम हुसैनियों के दिल का हीरो था वो, और उसने अपनी बहादुरी से बता दिया कि हम सर झुकाने वाले नहीं हैं। उसको गिरफ्तार किया गया, 6 महीने जेल में रखा गया और उसके बाद बेगुनाह कहकर छोड़ दिया गया। कल दोबारा गिरफ्तार करके दोबारा जेल में भेज दिया गया है। आपके दुश्मन चाहे किसी भी शक्ल में हो, इतने कमजोर हैं कि आपके एक हुसैनी जवान को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और अगर पूरी कौम हुसैनी हो जाए तो फिर क्या होगा? तवज्जो है आपकी? अगर ये इज्तिमा, ये पूरे का पूरा इज्तिमा हुसैनी बन जाए और हुसैन का सिपाही बन जाए तो फिर दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी इस इज्तिमा के सामने सर उठाने की जुर्रत नहीं कर सकता। याद रखिए, हुसैनियत आपकी ताकत है, आपकी ताकत है। अहमदपुर सियाल में भी इसी तरह से हुआ, कुछ और इलाकों में भी इसी तरह से हुआ। तहफ्फुज़े आजादारी के लिए जो लोग उठे उनको गिरफ्तार और पसे जिंदा डाला गया। लेकिन हुकूमत की ये भूल है अगर वो ये समझती है कि इस तरह के हथकंडों से हुसैनियों का रास्ता रोका जा सकता है। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। इसारत और कैद हमारी और हमारे आबाओ अजदाद की सुन्नत है और शहादत हमारा विरसा है। इसारत से भी हमारी कौम बेदार होती है और शहादत से भी हमारी कौम का खून मजीद बढ़ता है। लिहाजा न हमें इसारत से खौफ दिलाओ और न ही हमें शहादत से खौफ दिलाओ। हमारी बहनें, हमारी माएं और हमारी बेटियां जब किरदारे ज़ैनबी की अदायगी के लिए मैदान में उतरती हैं तो फिर यजीदियों के टैंक भी वापस चले जाते हैं। मैं इसलिए इससे ज्यादा आपको परेशान नहीं करूंगा, आपका वक्त नहीं लूंगा, लेकिन एक नारा जरूर लगवाना चाहूंगा, बशर्ते कि आप मेरा साथ दें। साथ देने को तैयार हैं? पहले मैं कहूंगा लब्बैक या हुसैन। लब्बैक या हुसैन का मफहूम जहन में रखिए। यह नारा नहीं है। क्या है? यह नारा नहीं है। यह क्या है? यह तजदीदे बैअत है हुसैन के हाथ। तजदीदे बैअत हल्फ है, कसम है हुसैन के हाथ कि चाहे हमें लाखों कुर्बान कर देने पड़े, हम राह हुसैनी से 1 इंच पीछे नहीं आएंगे। और अगला नारा मेरा होगा
लब्बैक या ज़ैनब इन ज़ैनबियात के लिए है, इन हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की कनीजों के लिए है। किस अकीदे के तहत कि ये मेरी बहनें और माएं और बेटियां कहेंगी कि ए हमारी ज़ैनब, आप गवाह रहिए कि आपके साथ चंद मुखद्दरात थी, आज अगर आपके पैगाम और दीन को जरूरत पड़े तो पूरी कौम की ज़ैनबियात मैदान में उतरकर आपके दिफा के लिए खड़ी हो जाएंगी। लिहाजा पहले हम कहेंगे लब्बैक या हुसैन, जवाब में मेरी बहनें और बेटियां कहेंगी लब्बैक या ज़ैनब। कब तक? 1 मिनट तक, लेकिन पूरी कुव्वत के साथ, ताकि औलिया की सरजमीन मुल्तान के घर घर तक ये आवाज पहुंचे और सबको मालूम हो कि आज हुसैनी और ज़ैनबी बेटू और बेटियों ने तजदीद अहद किया है करबला वालों से। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या ज़ैनब। एक मिनट आप कहेंगे लब्बैक या हुसैन एक दफा, बहनें कहेंगी लब्बैक या ज़ैनब, फिर आप कहेंगे लब्बैक या हुसैन, फिर वो कहेंगी लब्बैक या ज़ैनब। लेकिन 1 मिनट तक पूरी कुव्वत के साथ लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या ज़ैनब। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। पूरी कुव्वत के साथ, पूरी कुव्वत के साथ। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मैं आप माओं का, बहनों का, बेटियों का शुक्रगुजार हूं कि आज जिस जज्बे ईमानी का आपने सबूत दिया है, यकीन रखिए आपकी ये आवाज करबला में हुसैन भी सुन रहे हैं और दमिश्क में ज़ैनब भी सुन रही है। याद रखिए, मैं ये तकल्लुफ नहीं कर रहा, हुसैन भी इस वक्त सुन रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि मेरे मुल्तान के बेटे किस अंदाज में मेरे जिक्र पर, मेरे नाम पर लब्बैक कह रहे हैं। और ज़ैनब भी खुश हो रही हैं कि मेरी मुल्तान की बेटियां किस अंदाज में करबला को याद करके, लब्बैक का नारा बुलंद करके पाकिस्तान के करबला में, पाकिस्तान के दमिश्क में ज़ैनब की याद ताजा करने के लिए तैयार हैं। सब मिलकर लब्बैक या हुसैन, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। शहीद मिल्लत जाफरिया, बिस्मिल्लाह। शहीद हक के सैयदा, तेरी अज़मत नु सलाम। सच्चे भाई, सच्चे सच्चे। मुल्क दे कोने कोने तू आए हुए उलमा, ज़ाकिरीन, मोमिनीन, अवादार, कोई ऐसा जिला नहीं
जिस जिले के अजादार ना आए होवन अकीदत मुहब्बत यकजहती और सलाम वास्ते सब हाज़रीन आए। फकत नाम शामिल कराने की खातिर अकीदत वास्ते सवाब वास्ते कोई बड़ी तुलानी तकरीर नहीं। मैं फकत ये गुजारिश करना चाहना अपनी साहिब इज्जत कौम के सामने